ओम शांति। मित्रों, एक कहानी द्वारा हम सभी जानेंगे कि भगवान को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। एक चोर था। वो सवेरे से ही चोरी की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव में से वो चलता गया, लेकिन कोई भी गांव में गया उसका कहीं भी उसको चोरी का दाव नहीं लगा। मना उसका चोरी करने का जो प्लान था वो सब जगह फेल हो गया। वो चोरी कहीं भी नहीं कर पाया। अब वो चोरी कहीं भी नहीं कर पाया। अब वो सवेरे का भूखा प्यासा उसने कुछ खाया भी नहीं था। तो वो चलता गया। अब उसको रात हो गई तो रास्ते में एक उसको रोशनी दिखाई दी, जो एक बड़ा मंदिर था, जहां उसने एकदम से देखा कि मंदिर में चलकर कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा। तो उसने देखा मंदिर में, जैसे वो गया तो उसको कुछ नहीं मिला। चारों तरफ देखा तो जब कुछ नहीं मिला तो उसने देखा कि ऊपर एक घंटा टका हुआ है, माना जो बजाने का वो घंटा होता है ना, उसको। तो घंटा जो होता है उसको बजाते हैं ऐसे करके। वो सोचने लगा, अब देखो क्या देखो, चारों तरफ देखा, कोई चीज उसको दिखाई नहीं दी ताकि उस पर चढ़कर वो घंटा खोल सके। अब जब कुछ भी नहीं मिली तो उसने विचार किया कि इस शिवलिंग पर मैं चढ़ जाऊं और चढ़ करके इस घंटा को उतार लूं। अब पुजारी लोग सभी सोए हुए थे, बड़ा मंदिर था। अब जैसे ही वो शिवलिंग पर वो चढ़ गया और चढ़ने के बाद में जैसे ही उसने उस घंटा को ऐसे हाथ लगाया और उसने उस रस्सी को काटना, मना उसको खोलना चाहा, तो जैसे ही हाथ लगाया, बड़ा घंटा था, तो एकदम से उसमें ऐसे टन से आवाज हुई और वो जोर से बजा, क्योंकि बड़ा घंटा था। अब जब उसमें जोर से बजा तो सब पुजारी एकदम से जाग गए। बोलो चोर 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 कहते हुए सब चारों तरफ सब पुजारी जाग गए और व्यक्ति भी आ गए। तो सब ने कहा कि भाई चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। देखा तो वो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ था, उसको नीचे उतारा गया और उसको पकड़ लिया गया। और बोले अब क्या करें, बोले इसको पीटो। जैसे ही सबने जैसे पीटने के लिए, डंडा उठाने के लिए जैसे उसको मारने लगे, तुरंत ही उसमें से आवाज आई शिवलिंग से, सुनो भक्त सुनो, जिसको तुम मार रहे हो वो भी एक ऐसा भक्त है जिसने आज तक तुमने मुझको अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई, तुमने मुझको प्रसाद चढ़ाया, क्या क्या चीज तुमने मुझको चढ़ाई, लेकिन ये ऐसा भक्त है जिसने मुझ स्वयं को मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया। तो माना इसने मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया तो मैं प्रसन्न हो गया। और जो भी, अब भगवान प्रसन्न हो गए। कहा बच्चे जो तुम्हें मांगना हो जो मांगी। तो उसने कहा भगवान मुझे ये चीज दे दिए ताकि मैं घर में सुख शांति से रह सकूं। तो बोल आप जाइए और आप सुख शांति से ही रहेंगे। तो इस तरीके से वो भोलेनाथ ने उसकी मदद की और भोलेनाथ खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? छोटा सा ही, अब चढ़ा था कौन से संकल्प की, कि उसने उस झालर को उतारना चाहा। वो चोरी का प्लान से आया, लेकिन वो शिवलिंग पर चढ़ गया तो क्या हुआ, भोलेनाथ खुश हो गए। मना इतने भोले हैं हमारे भोलेनाथ, जो सब कुछ सहज ही दे देते हैं। कहते हैं ना, सारे देव देते हैं दुनिया में पल्ला झाड़ के, और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ के। वास्तव में इतना सुंदर, इतना प्यारा भोलेनाथ, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो परमात्मा सारे विश्व के, माना परम पिता शिव परमात्मा, जो पूरी सृष्टि का बीज है, पूरे विश्व का पिता है, वो परमात्मा शिव बाबा एक छोटे से एक चोर व्यक्ति को भी
उसको सब कुछ दे सकता है। तो हम इन बातों के द्वारा ये जान सकते हैं कि भगवान, जैसे कोई माँ है, अब माँ है तो उसको तो अपने बच्चे सभी प्यारे होंगे ना, सभी एक समान होंगे, चाहे शराबी हो, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे जुआरी हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसको तो सब एक ही दृष्टि से देखेगी ना। ऐसे ही हमारा प्यारा पिता, चाहे चोर है, चाहे अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, सबसे प्यार करता है वो। तो इसीलिए भगवान हमेशा सबसे प्यार करते हैं। इसीलिए क्या करना है, उस परमात्मा को मना सच्चे साहिब को राजी करना है। सच्चा समर्पण भगवान की श्रीमत। ये नहीं है कि हम स्वयं स्वयं पर बलि चढ़े, ऐसे मतलब ये नहीं, शरीर को बलि नहीं चढ़ाना है, शरीर को नहीं चढ़ाना उस पर। उसका मतलब क्या है, हमारी जो बुराइयां हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनको शिव बाबा को चढ़ा देना है कि बाबा ये जो मेरी बुराइयां हैं, जो जो मैं कोई भी गलत चीज खाता हूँ, या कोई भी चीज, या गुटखा, या शराब, या मांसाहारी, वो जो अगर मैं खाता हूँ, तो उन चीजों को भोलेनाथ को दे दो कि बाबा आज तक जो मैंने किया उसको मुझे माफ कर दो। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आता है ना, उसे भूला नहीं कहते। और आज के दिन में आपको दे रहा हूँ ये दान। कहते हैं भगवान कहते हैं भगत भर दे रे झोरे, तेरे द्वार खड़े भगवान भगत देते। तो भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, जो बुरी चीज है, उनको भगवान मांग रहे हैं और स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। इसीलिए भगवान को याद करें। अच्छा, ओम शांति। तो ऐसा प्यार भगवान के प्रति होना चाहिए, सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल अगर साफ है, सच्चा है, तो भगवान अवश्य ही राजी होता है। और भोलेनाथ वो छप्पर फाड़ के देते हैं। जब वो चोर से भी प्यार करता है, वो शराबी से भी प्यार करता है, वो जुआरी से भी प्यार करता है, वो किसान से भी प्यार करता है, हर व्यक्ति से वो प्यार करता है। तो ऐसा प्यारा बाबा जो पूरे विश्व का पिता, उसके लिए तो हम सभी को दिल से उसे प्यार करना चाहिए। उसको इतना याद करना चाहिए कि बस बाबा आप ही हो। अच्छा, ओम शांति। ये YouTube चैनल आपका अपना YouTube चैनल है, सेवा के लिए बनाया गया है। करण करावनहार बाबा है, हम सभी निमित्त मात्र हैं। लेकिन इस YouTube चैनल को आप लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि और भी सेवा बाबा की हो सके और बाबा का संदेश सबको मिल सके। अच्छा, ओम शांति।